Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. He won't do what you tell him. So let's build strong homes. Let's join the toes firmly, practice to firm the body, make the heart stead fast. So वो नहीं सुनने वाला जो हम कहने वाले हैं, इससे अच्छा है कि हम सब मिल करके स्ट्रॉन्ग होम्स बनाए और डोर्स को अच्छे से क्लोज करें, फर्मली क्लोज करें, स्ट्रॉन्ग डोर्स लगाए और प्रैक्टिस करें अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपने हार्ट को स्टीड फास्ट बनाने के लिए। राइट, सो क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े? कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त सबसे पहला बात, जो विंड है, जो विंड गॉड है, वो कोई पिटी, कोई दया वो नहीं दिखाता है पीपल के रिक्वेस्ट को, लोगों के रिक्वेस्ट को। और जो पोएट है वो कह रहे हैं कि हमें मजबूती से अपने घर को, अपने बॉडी और अपने हार्ट्स को बनाने चाहिए ताकि वो इस विंड को फेस कर सके। राइट, the wind does not show any pity even when people urge him. The poet says we should build our homes, bodies, and hearts strong to withstand the wind. Let's see the first question now. Who is he in the first line? What is his attitude towards people? He कौन है पहले लाइन में और उसका एटीट्यूड क्या है लोगों के लिए? सो ही जो है वो रेफर किया जा रहा है विंड गॉड को फर्स्ट लाइन में, और जो विंड गॉड है वो एक्ट करते हैं अपने विशेस के अनुसार और वो नहीं सुनते हैं किसी भी लोगों की रिक्वेस्ट को, कोई भी लोगों के रिक्वेस्ट को वो नहीं सुन रहे हैं। सो लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. ही refers to the wind god in the first line. The wind god act according to his wishes and does not relent even when people urge him. Next, let's see next question क्या है. According to the poet, what preparation should be made to face his fury? So उसके fury, उसके destruction को cause करने के लिए हमें क्या preparations करने चाहिए कवि के अनुसार? सो कवि के अनुसार हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने चाहिए और दरवाज़ों को अच्छे से बंद करना चाहिए ताकि हम उस फियर्स विंड को फेस कर सके, है ना, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है सिर्फ वीक चीज़ों को. लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. According to the poet, we should build strong homes and close the doors firmly to face the fury of the wind as it destroy only the weaklings. Let's see the last question. The last question says, what is the poet's advice to the people? So poet क्या advice दे रहे हैं लोगों को? So poet ये advice दे रहे हैं लोगों को कि हमें अपनी body को और अपने heart को बहुत strong बनाना चाहिए ताकि हम tackle कर सके सारी challenges से जो भी हमारे life में आती है, और हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए खुद को फिजिकली और मेंटली, बिल्कुल टफ होना चाहिए और निष्ठा के साथ फेस करना चाहिए विद करेज एंड डिटर्मिनेशन ताकि हम सेफ रह सके और अनअफेक्टेड रह सके जब भी हम अपने डिफिकल्ट टाइम को फेस कर रहे हो. राइट, लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. द पोएट एडवाइजेस द पीपल टू स्ट्रेंथन देयर बॉडीज एंड हार्ट्स टू टैकल द challenges that life throws to them. They should prepare themselves with physical and mental toughness, courage, and determination so that they can remain safe and unaffected in the face of adversity. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.